सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज मैं समाज के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जरा से भी कोई भी व्यक्ति ये विचार नहीं करता है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इस दुनिया में अनेकों जाति और धर्म के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जातियां तो इतनी हैं इस दुनिया में कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। एक जाति में अनेकों जाति बना दी गई है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। एक जाति में भी अनेकों जातियां बना दी गई हैं। जिस प्रकार से एक इंसान को इतने भाग में बांट दिया गया कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये इस जाति का है, ये इस कास्ट का है, उसी प्रकार से भगवान को भी बांट दिया गया है कि भगवान भी अनेकों हो गए हैं इस दुनिया में। इतने भगवान दुनिया में हो गए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। और उसी प्रकार से इंसान भी अपने आप को अब भगवान बनने लग गए। तो देखो, समझने वाली बात है, सोचने समझने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। पहले दुनिया में क्या था? पहले दुनिया थी बनाई हुई भगवान की। मतलब ये कि एक ही वो भगवान हैं जिन्होंने दुनिया बनाई। दुनिया में रहने वाले इंसान, जीव जंतु, प्राणी, जो कुछ भी इस दुनिया में है, उस भगवान ने बनाया। भगवान एक है और भगवान ने सब कुछ एक एक ही बनाया है, अलग अलग नहीं बनाया है कोई। भगवान एक है और उसी भगवान ने दुनिया बनाई है। तो दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं वो भी एक ही हैं। कैसे? मैं आप लोगों को वही समझाता हूं। जैसे कि इस दुनिया में जिसको इंसान कहते हैं, जो स्त्री और पुरुष का स्वरूप है, तो वो इंसान भी एक ही है। कैसे? वही आपको समझाना अनिवार्य है। आपके भी दो हाथ पैर हैं, हमारे भी दो हाथ पैर हैं। आपको भी सोचने समझने की शक्ति मिली है, हमें भी सोचने समझने की शक्ति मिली है। आपका भी शरीर चलता फिरता है, हमारा भी शरीर चलता फिरता है। आपके अंदर भी खून दौड़ता है, हमारे अंदर भी खून दौड़ता है। आपके खून का भी रंग लाल है, हमारे भी खून का रंग लाल है। आप भी काम करके अपनी जीविका चलाते हो, हम भी काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। तो इंसान कैसे अलग अलग हो गए, अलग अलग जाति के हो गए, अलग अलग धर्म के हो गए? इन इंसानों के भगवान कैसे अलग हो गए? जब भगवान ने आपको बनाया है तो उसी भगवान ने तो हम लोगों को भी तो बनाया है। आपके जौन से भगवान है वही भगवान तो हमारे भी हैं। तो भगवान तो एक ही है। आपने भगवान को बांट दिया, आपने भगवान का दुरुपयोग किया, भगवान की शक्ति का दुरुपयोग किया और इंसानों को राक्षस बना दिया। तो इस दुनिया में कलयुग में जितने भी इंसान हैं जो आज के समय में बुरी आदत का स्वभाव रखते हैं, बुरी सोच रखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करते हैं, तो वो आप लोगों की देन है कि आज वो इंसान इंसान नहीं रह गया।
वह इंसान राक्षस बन गया है, क्योंकि उसने उस भगवान को ठुकरा दिया है जिस भगवान ने इस दुनिया का निर्माण किया, जिस भगवान ने इस दुनिया में रहने वाले इंसान का निर्माण किया, जिस भगवान ने इस दुनिया में रहने वाले जीव जंतु प्राणियों का निर्माण किया, जिस भगवान ने इस जीव जंतु प्राणियों को के लिए, इंसानों के लिए प्रकृति का निर्माण किया, जहाँ से हमारी आवश्यकता पूरी हो सके। हम और आप लोगों ने उस भगवान को ठुकरा दिया है, अपने आप को विभाजित कर दिया है, अलग अलग जाति और धर्मों में बांट दिया है। आप लोगों को तो यही नहीं पता है कि आप लोग किस जाति और धर्म के हो। उदाहरण तो हमने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया कि इंसान किसे कहते हैं। इंसान की सिर्फ एक ही जाति होती है, इंसान की दूसरी अन्य कोई जाति नहीं होती है। दूसरी अन्य जाति परमात्मा ने स्वयं बनाई है। उसको देखो, पहचानो, वो दूसरी जाति का है। जैसे कि अन्य जीव जंतु प्राणी है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे चिड़िया हो, कबूतर हो, बाज हो, तोता हो, कीड़े मकोड़े हो, या अन्य कोई भी प्रजाति हो। जो प्रजातियां जातियां हैं वो अलग ही बनावट उनकी होती है, अलग ही कर्म उनके होते हैं। आप लोग इंसान हो, आपका कर्म अलग है। पशु है, वो अलग जाति का, प्रजाति का है, उसके कर्म अलग हैं। चिड़िया पक्षी हैं, उनके कर्म अलग हैं। कीड़े मकोड़े हैं, उनके कर्म अलग हैं। यहाँ पर अंतर दिखता है, यहाँ पर फर्क दिखता है। लेकिन आज इतने मूर्ख इंसान दुनिया में हैं, ये इंसान इंसानों में ही फर्क दिखा दिया, मुंह से दो शब्द बोलकर। उस असली भगवान को ठुकरा दिया, मुंह से दो शब्द बोलकर। और वही दो शब्द अच्छे के लिए उपयोग करो, जिससे किसी का उद्धार हो, कल्याण हो। लेकिन तुमने तो भगवान को ही बेवकूफ़ बना दिया। जो असली भगवान है उसको ही भुला दिया। दुनिया में रहने वाले देवी देवता को भगवान बना दिया, और देवी देवता को मानने वाले इंसान को भगवान बना दिया। तो वो भगवान क्या ऐसे ही देखता रहेगा? जिसने दुनिया बनाई, जिसने दुनिया में रहने वाले इंसान जीव जंतु प्राणी बनाए, जब इस दुनिया में रहने वाले इंसान जीव जंतु प्राणी ही उस भगवान को भुला देंगे, तो याद तो वो जरूर दिलाएगा कि तुमने मुझको भुला दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमको भुला दूं। मतलब ये कि अपनी प्रकोप दृष्टि वो बरसाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं कि तुम किस दिशा में चल रहे हो, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। जहाँ पर जाति पाति के नाम पर विद्रोह हो रहा है, जहाँ पर धर्म संस्था के नाम पर विद्रोह हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? यही तो सोचने और समझने वाली बात है। जब भगवान एक हैं, इंसान एक हैं, तो भगवान के पास जाने का रास्ता भी सिर्फ एक ही होगा ना। ये अनेक कैसे हो जाएगा? भगवान के पास जाने का रास्ता भी हमें एक ही मिला है। वो इसलिए एक ही मिला है कि ये शिव युग शुरू हो रहा है। शिव ने दुनिया बनाई है, और जिसने दुनिया बनाई है अब वही इस दुनिया को चलाएंगे।
और जब वो दुनिया को चलाएंगे तो या तो चलना सीख जाओ, और नहीं चलना सीखोगे तो वो तुमको भुला देंगे, तुमको भूल जाएंगे कि तुम्हारा निर्माण मैंने ही किया है, तुम्हें जीवन दान मैंने ही दिया है। जब आरंभ वो हैं तो अंत भी वही हैं। तो दुनिया में रहने वाले इंसान आज क्या कर रहे हैं? अलग अलग जाति और धर्म के अलग अलग भगवान हैं, और अलग अलग भगवान के नाम पर दुनिया में विद्रोह हो रहा है। ये संकेत क्या है कि ना तो कोई भगवान दुनिया में बचेंगे और ना ही दुनिया में रहने वाले भगवान की पूजा करने वाले बचेंगे। सबके सब मरेंगे, कोई भी बचने वाला नहीं है। ये रणनीति आपके समझ में नहीं आएगी, ये राजनीति नहीं है। जब पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों की राजनीति आप लोगों के समझ में नहीं आती है, जैसे कि दुनिया में हर देश में राजनीति खेली जाती है इंसानों के साथ, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बरकरार स्थापित रखने के लिए जिस प्रकार से नेता मंत्री राजनीति खेलते हैं, दुनिया वालों को, दुनिया में रहने वाले इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उसी प्रकार से ये रणनीति तैयार की गई है कि जितने भी अंधभक्त हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है कि असली भगवान है कौन, और इन ढोंगियों और पाखंडियों की शरण में रहकर उन्हीं को अपना भगवान बनाकर बैठे हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि ये आम का पेड़ नहीं इमली का पेड़ है, तो वो उसको आंख बंद करके ही बोल देते हैं कि हाँ गुरुजी, ये आम का पेड़ नहीं इमली का ही पेड़ है। तो जब इमली का पेड़ है तो इमली कभी मीठी नहीं होती है। आम का पेड़ है तो आम मीठा हो जाएगा पकने के बाद, लेकिन इमली पकने के बाद भी खट्टी की खट्टी ही रहती है। तो जब खट्टा स्वीकार है, पसंद है तुम्हें, तो तुम्हारे जीवन में खटास शुरू हो गई है अब, और वो खटास पूरे समाज में फैल रही है। वो विद्रोह पूरी दुनिया में फैल रहा है। जाति पाति का, धर्म और संस्था का शुरू हो चुका है। देखते जाओ अभी और क्या क्या होगा। अभी तो कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहीं मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहीं गुरुद्वारा तोड़ा जा रहा है, तो कहीं गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर के माध्यम से। अभी तो तुम्हें भी तोड़ा जाएगा, और ऐसा तोड़ा जाएगा कि उठने लायक भी नहीं रहोगे। प्रशासन के द्वारा ही ऐसे तोड़े जाओगे कि उठने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि कोई प्रशासन की ही गलती नहीं है, कोई आपकी ही गलती नहीं है। पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो जनता हो, गलती सबकी है। और गलती क्या है, वही गलती आज मैं बताता हूं आप लोगों को। जब सत्य के मार्ग पर नहीं चलोगे, जब शिव की शरण में नहीं रहोगे, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई रहेगी। तुम कली राक्षस की शरण में हो, और राक्षसी सेना तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हें कभी दिखाई ही नहीं देगा कि मेरे जीवन की सुरक्षा कैसे होगी और मेरे जीवन का उद्धार कैसे होगा, और तुम तो अनेकों भगवान बनाकर बैठे रहोगे। इस भ्रम में जीते रहोगे कि ये धर्मी पाखंडी धर्मगुरु जितने भी हैं, जो भगवान के नाम पर लूट कर खाते हैं, जो ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो ये भूल जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र ना कभी बना और ना ही कभी बनेगा। ये सत्य सनातन धर्म है। यहाँ पर सिर्फ इंसान रहते हैं पृथ्वी पर।
इंसानों के लिए सत्य सनातन धर्म का निर्माण हुआ है, और सत्य सनातन धर्म का मतलब होता है शिव की दुनिया, और शिव की दुनिया का मतलब होता है सतयुग। तो सतयुग के लिए तैयारी चल रही है। शिव युग में सतयुग का नियम सिखाया जा रहा है, और जिसको सीखना है वो अपना नाम दर्ज करवाएं। और नाम कैसे दर्ज होता है? शिव युग के नियम को अपनाकर। जिस दिन आप मेरे बताए हुए मार्ग पर चल पड़ोगे, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। आप सत्य के मार्ग पर आ जाओगे और स्वयं पर विश्वास रखोगे, किसी अन्य पर विश्वास नहीं रखोगे, क्योंकि कलयुग ही छल और कपट की दुनिया है। आप तो समझते हो कि हमारे गुरुजी धर्म को जगाने चले हैं, हिंदुओं को जगाने चले हैं। तो तुम्हारे गुरुजी कोई भी हो, वो अपने आप को तो जगा नहीं पाए, और आपको जगाने नहीं चले हैं, आपको मरवाने चले हैं दूसरे और जाति धर्म के लोगों से। और देखना, मेरे वचन जल्द ही सत्य होने वाले हैं। अगर आपको बचना है तो शिव की शरण में जाना होगा, स्वयं को सर्व महान बनाना होगा, तब ही आपका उद्धार होगा। और इसके लिए इस दुनिया में रहने वाले दो प्रकार के लोगों को ठुकराना होगा आपको। कौन से हैं वो दो प्रकार के लोग? एक तो देखो, जो राजनीति करने वाले नेता मंत्री होते हैं, एक ये हैं। और दूसरे जो धर्म को चलाने वाले धर्मगुरु होते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी पुरुष कहते हैं, एक ये हैं। यही दो प्रकार के इंसान होते हैं जो साधारण इंसानों का जीवन नरक बना देते हैं। वो कैसे? सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है, दुनिया बनाती है, दुनिया में रहने वाले इंसान बनाते हैं। और यही सरकार कहते हैं ना कि मतलब पूरा होने के बाद ठोकर मार दिया, मतलब अपना उल्लू सीधा कर लिया। सरकार तो बन गई, सरकार बनने के बाद और उसी जनता को लात मार दिया। तो जो गरीब जनता है वो लालच में आकर सरकार बनाती है, और वही सरकार गरीब जनता को ठुकराती है। मतलब ये कि उनके घरों को, उनके आशियानों को उजाड़ देती है। अवैध निर्माण का नाम देकर। अगर इतना ही फिक्र है सरकारी जमीनों का, तो सरकारी जगह में बसने क्यों देती है? नियम वो पहले से ही सख्त बनाना चाहिए ना। अगर गरीब जनता बस गई है तो उसको उसके जीवन जीने के लिए, दोबारा घर बसाने के लिए सरकार को पैसा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, और भरपूर मात्रा में देना चाहिए, कम नहीं। क्योंकि सरकार कहते किसे हैं? राजा। राजा अगर प्रजा को खुश नहीं रखेगी, सुखी नहीं रखेगी, तो वो राजा राजा नहीं होता है। वो राजा एक अहंकारी घमंडी राजा होता है, जो अहंकार में चूर है, जिसको उसकी प्रजा नहीं दिखती है कि उसकी प्रजा गरीब भी है, अमीर भी है, हर प्रकार की है। तो इस प्रकार के नेता मंत्रियों के रैली में कभी हमें जाना ही नहीं चाहिए। अभी नेता मंत्रियों की अकल ठिकाने आ जाएगी, तुरंत 2 मिनट में घुटनों में आ जाएगी इनकी अकल। ये तो आप जैसे लोगों की गलती है, बहुत बड़ी गलती है कि नेता मंत्रियों की रैली में आप लोग जाते हो, उनको सपोर्ट करते हो, मदद करते हो। ये जनता है, मिनट में सरकार गिराना भी जानती है, मिनट में सरकार बनाना भी जानती है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा,
सत्य के साथ चलो, नेता मंत्री हो या पुलिस प्रशासन हो, असत्य का बहिष्कार करो। जो इंसान आपको सच्चा लगे उसकी सपोर्ट करो, उसकी मदद करो, और जो इंसान झूठा लगे उसके पास भी ना जाओ। तो स्वार्थी पूरी दुनिया है। ये नेता मंत्री के पद पर रहने वाले जितने लोग भी हैं, सरकारी कर्मचारी, सब भ्रष्टाचारी हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? कलयुग चल रहा है, कली राक्षस का प्रभाव है। तो कली राक्षस तो पता ही है कि राक्षसों की सेना आगे कर रखा है। हर एक इंसान के अंदर राक्षस बैठा हुआ है और इंसानों का दिमाग राक्षस चला रहे हैं। तो नेता मंत्रियों को कभी नहीं दिखाई देगा, पुलिस अधिकारियों को कभी नहीं दिखाई देगा कि ये जनता गरीब है, दुखिया है, लाचार है। इनको तो फैसला सुनाना आता है, अपने अहंकार में चूर हैं। इनको तो घर उजाड़ना आता है, घर बसाना नहीं आता है इनको। ये ऐसी सरकार होती है। तो जिस इंसान के अंदर राक्षस रहता है वो इंसान नहीं, राक्षस बन जाता है। और राक्षस प्रवृत्ति का कार्य करता है वो इंसान, उसको कभी नहीं दिखाई देता है कि मेरे साम्राज्य में कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन दुखिया है, कौन लाचार है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? दूसरे नंबर पर ये जो धर्म गुरु हैं, पीठाधीश्वर हैं, जगत गुरु हैं, कथा करने वाले हैं, मंडलेश्वर हैं, प्रवचन सुनाने वाले हैं, जो धर्म गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी नहीं महाज्ञानी बोलते हैं। ज्ञान एक पैसे का नहीं है, अपनी अंतर आत्मा को जगाया नहीं और दुनिया में ढिंढोरा पीट डाला कि भगवान मेरे पास हैं, मैं धर्म का रक्षक हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं। अपनी सुरक्षा तो अब वो करके दिखाएं, तुम्हारी रक्षा वो क्या करेंगे? क्योंकि अब कल्कि आ गया है। कल्कि कोई साधारण पुरुष नहीं है, महापुरुष है। महापुरुष कौन होता है? जिसके अंदर महाशक्ति आती है, जिसके अंदर महाशिव आते हैं, जिसके अंदर महाज्ञान आता है, वही महापुरुष होता है। उस महापुरुष के शरीर को कल्कि धारण कर रहे हैं। तो ऐसों की बैंड बजाने के लिए कल्कि आया है। और आप लोग बेवकूफ, कितने बड़े बेवकूफ हो। धर्म गुरु कोई एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अन्य कोई संस्था हो, दुनिया में जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, हर संस्था को चलाने के लिए कोई ना कोई धर्मगुरु होते हैं। और ऐसे धर्मगुरु जनता को लूट कर खाने के लिए होती है, बेवकूफ़ बनाने के लिए होती है। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि आप अपने भगवान तक पहुँचो। वो क्या चाहेगी? वो यही चाहेगी कि आपस में ही लड़के मरो, क्योंकि उनके अंदर भी वही राक्षस हैं। कली राक्षस की सेना के ही राक्षस घुसे पड़े हैं, जो उनको इस दिशा में लेकर जा रहे हैं, जो उनको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि धर्म को जगाओ। इंसान को कभी ना जगाना। इंसान जाग जाएगा तो अपने आप को पहचान जाएगा, और अपने आप को पहचान जाएगा तो आपके पास कभी नहीं आएगा। इन धर्म गुरुओं को कभी कोई पूछेगा नहीं। इसीलिए ये धर्म को जगाते हैं, आपको नहीं जगाते। जिस दिन ये आपको जगा देंगे तो आप तो इनके पास ही नहीं जाओगे। आज देखो क्या कर रहे हैं धर्मगुरु। जिस भी प्रदेश में देखो उस प्रदेश में रैलियां हो रही हैं। जिस भी प्रदेश में देखो उस प्रदेश में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कार्य हो रहे हैं। मुस्लिम है तो हिंदू को नीचा दिखाना चाहता है, मुस्लिम धर्मगुरु है तो। हिंदू धर्मगुरु है तो मुस्लिम धर्मगुरु को नीचा दिखाना चाहता है। ये सब क्या चल रहा है? विवाद ये क्यों चल रहा है पता है आप लोगों को? यही तो कल्कि की रणनीति है। अधर्मियों को आपस में ही लड़वा के मार दिया जाएगा।
सत्य की जीत होगी। जो इंसान जाग जाएगा, जो इंसान अपने आप को पहचान जाएगा, वो कभी भी ऐसे धर्म गुरुओं की रैली में नहीं जाएगा, ऐसे नेता मंत्रियों की रैली में नहीं जाएगा। वो अपने भगवान को अपने घर में, अपने मन के मंदिर में याद करेगा, अपने पास बुलाएगा उस भगवान को और उनको समर्पण कर देगा कि हे भगवान, मेरा जीवन तेरे हवाले, अब तू ही मेरे जीवन को पार लगा दे। तो आपका जीवन पार तब ही लगेगा, आपका उद्धार तब ही होगा जब शिव की शरण में रहोगे। इन पाखंडियों की शरण में रहकर आपका उद्धार नहीं होने वाला। सरकार अत्याचार कर रही है, सरकारी कर्मचारी अत्याचार कर रहे हैं आम जनता पर, और ये धर्म गुरु आपका अत्याचार नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको मौत के मुंह में धक्का दे रहे हैं। जहां पर आप दोनों तरफ से पिटे जाओ, मारे जाओ, सामने वाला दूसरे जाति और धर्म का भी इंसान आपको मारने के लिए तैयार खड़ा है, और इधर से प्रशासन भी आपको मारने के लिए खड़ी है। सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी भी आपको मारने के लिए खड़ी है। जब भीड़ कंट्रोल में नहीं आएगी, जब परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी, तो इधर प्रशासन की भी सेना आपकी दुश्मन बनकर खड़ी है, और उधर आपका दुश्मन तो है ही। जो धर्म गुरुओं ने आपका दुश्मन तैयार कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर, कहां बचकर जाओगे? धर्म को जगाने चले हो ना, जगाओ धर्म को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम की आग लगाओ दुनिया में, उस आग में कोई दूसरा या तीसरा नहीं जलेगा। तुम जगाने चले हो, तुमने आग लगाई है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की, तो तुम ही पहले जलोगे, कोई और नहीं जलेगा। और जलाने वाला कौन है? तुम्हारे ही धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदुओं में से हों, चाहे वो मुस्लिम में से हों, चाहे वो सिखों में से हों, चाहे वो ईसाइयों में से हों, चाहे वो बौद्ध में से हों, चाहे वो जैन में से हों, किसी भी जाति धर्म में से हों, धर्म गुरु आग लगा रहे हैं और आप जलोगे इस अग्नि में। और सरकार पानी डालने का काम करेगी, आग बुझाने का काम करेगी, झुलस कर मर जाओगे। वही प्रशासन आपको कहते हैं ना कि मस्का मारना, तो मस्का मारने का काम करेगी प्रशासन। नेता, मंत्री, जनता दोनों के लिए चेतावनी है। चाहे जनता हो, चाहे नेता मंत्री हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे कोई भी दुनिया का इंसान क्यों ना हो, सबके लिए ये कल्कि की लास्ट वार्निंग और चेतावनी है। जिसको समझना है समझ जाओ मेरी बातों को, जिसको नहीं समझना है ना समझो मेरी बातों को। मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम मेरी बात मानो, मैं तो यही कहूँगा दिखाई देता है तो पहचान जाओ कि मैं कौन हूँ, और नहीं दिखाई देता है तो दुर्योधन बन जाओ। दुर्योधन को भी अपना विनाश दिखाई नहीं दिया, तो समझ जाओ कृष्ण ने कभी शस्त्र नहीं उठाया और महाभारत के युद्ध का अंत करवा दिया। तो मैं कल्कि हूं, मैं भी शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा, लेकिन इस महायुद्ध का अंत भी मैं ही करूंगा। चाहे छोटा योद्धा हो या बड़ा योद्धा हो, इस दुनिया में कोई भी हो, नेता मंत्री हो या सरकारी कर्मचारी हो
या धर्मगुरु हो, या कथावाचक हो, या मंडलेश्वर हो, या अधर्म करने वाला इंसान हो, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल दूंगा और उसकी ही बनाई हुई रणनीति में उसको मात दूंगा। तो अब किसी की राजनीति नहीं काम आएगी, अब किसी की रणनीति नहीं काम आएगी, क्योंकि रणनीति तो सिर्फ एक की ही चलती है, और वो रणनीति श्री त्रिलोक भारती जी की चलेगी इस दुनिया में धर्म को स्थापित करने के लिए। तो जनवरी से किसी की भी रणनीति नहीं चलेगी, सबकी राजनीति और रणनीति नष्ट कर दूंगा। उसको ये दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जनवरी में नए साल पर 2026 में इस समाज में मैं उतर रहा हूँ योद्धा बनकर। अब तक तो गुप्त लीला चल रही थी, अब तक तो एक जगह बैठकर कार्य कर रहा था, लेकिन नए साल के उपलक्ष्य में इस समाज में मैं खुद उतर रहा हूं इस रण के क्षेत्र में। देखता हूं कौन सामना करने वाला है मेरा। ऐसा कोई पृथ्वी पर इंसान पैदा नहीं हुआ है, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो विज्ञानी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो महागुरु हो, किसी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है जो मेरा सामना कर सके। नए साल के उपलक्ष्य में इस समाज के अंदर उतर रहा हूं मैं, अपना कार्य करने के लिए, धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए, शिव युग की स्थापना करने के लिए। कहते हैं ना, सीधे नहीं चलोगे तो बिल्कुल सीधा चलाना जानता हूँ, गर्दन मरोड़ कर शिव तक लेकर आना जानता हूँ, नहीं आओगे तो गर्दन उतार कर लेकर आना जानता हूँ। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।